वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है हमारा वो है जर्मन वाल्व फिटिंग के बारे में, यानी वेबको डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बारे में भी ये वीडियो है। जो कि इसमें फ़िटिंग के बारे में बताएंगे, कैसे इसको फिटिंग करना है, यानी रिपेयर कैसे करना है इसको, कौन सा किट कहाँ पे आएगा, कौन सा पिस्टन कहाँ पे आएगा, उसके बारे में। तो वीडियो पे हमारा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी पे ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि हमारा पता चलेगा कि फिटिंग कैसे करना है, कैसे होता है इसका फिटिंग। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, इसको ग्रीस लगाते हैं इसके अंदर में। और फ्रेंड, इसका किट नंबर बता दूं, रिपेयर किट नंबर आता है 6/26 का। तो यहाँ पे हम लोग देखा आपने कि एक रिंग हमने रबड़ का रिंग डाला है, दो इसमें रिंग आती है, एक मोटी एक पतली रिंग आती है, जो कि ये बेहद काम करती है ये। तो ये रिंग मैंने डाल दिया इसके अंदर में। एक तो गले में आती है और एक अंदर में आती है, दो रिंग इसकी डालनी ज़रूरी होती है। तो ये ध्यान देना, इसके अंदर में एक मोटी एक पतली रिंग आती है। तो चलिए इसको मैं कम्प्लीटली इसको करता हूँ। रिंग पहले डाल लेता हूँ, उसके बाद ही कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लंबा वीडियो होगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हूँ कि कैसे इसको फिटिंग करना है। तो इसके अंदर में एक स्प्रिंग और एक कटोरी जैसी आती है छोटी सी, ये ध्यान रखना है इसको फिटिंग के टाइम में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमको यही चीज़ को इसमें डालना है। तो इसमें भी दो रिंग आती है, एक बड़ी एक छोटी। आप लोग देखेंगे कि कैसे इसमें रिंग, कौन सा रिंग मैंने डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें स्प्रिंग कटोरी आती है, जो डालना ज़रूरी होता है। तो ये क्या किस लिए काम करता है, ताकि हमारे पिस्टन पे टेंशन दे के रखता है ये। तो इसके लिए आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीस लगा लेंगे, इसके अंदर में रिंग फिटिंग कर लेंगे, और रिंग फिटिंग करने के बाद इसको पूरा फिटिंग चालू करेंगे इसका। तो यहाँ पे बड़ी रिंग इसके अंदर में डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर में एक और छोटी रिंग आएगी, उसको भी डालना ज़रूरी है। कि इस वीडियो में काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, एक एक करके बताया हूँ, इसलिए इतना लंबा वीडियो है। तो इसमें काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा ये जर्मन वाल रिपेयर किट के बारे में। तो मैंने डीडीओ वाल का भी वीडियो बनाया, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा चीज़, ब्रेक पैडल वाल का भी वीडियो बनाया हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना और वहाँ पे चेक कर लेना आप लोग। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और फेसबुक आईडी को भी फॉलो करें, ताकि हमारा इंस्टाग्राम में आप लोग रहेंगे तो कभी भी आप लोग को वहाँ से भी हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी हमको इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए इसको फिटिंग बाद में करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फिटिंग चालू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, सबसे बड़ी स्प्रिंग देख सकते हैं कैसे अभी इसको डाला हूँ मैं। ये बड़ी स्प्रिंग अभी सही नहीं है, अभी पिस्टन लगेगा फिर स्प्रिंग आएगा। तो यहाँ पे पिस्टन के ऊपर एक, यहाँ पे देख सकते हैं पतरे की आती है रिंग, तो इसको लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा स्प्रिंग का टेंशन दे के रखता है इसके ऊपर। तो ये स्प्रिंग टेंशन के लिए रहता है, पिस्टन के ऊपर लगा दिया और अब स्प्रिंग डालेंगे। अब यहाँ पे स्प्रिंग डाल दिया। अब जो मैंने दो रिंग डाली थी, उसमें चिल्लम जैसी आपको दिखा होगा, दो रिंग उसमें डाला था मैंने, उसको भी दिखाता हूँ कैसे डालना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग होगा। तो ये समझ लीजिए आपको यहाँ पे सिर्फ आप लॉक ही डालना है। फिर से दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें मैंने डाला। ये देखिए, पिस्टन स्प्रिंग लॉक जो मैंने पिस्टन के अंदर में डाला है, और उसके बाद स्प्रिंग, और उसके बाद ये। तो इसमें दो स्प्रिंग देता है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी डाल सकते हैं, नया भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक स्प्रिंग हटा दिया, वो नया आया था, तो मैं पुराने को ही डालूँगा। अब इसके अंदर में लॉक, यहाँ पे लॉक डाल देना है। तो लॉक पकड़ से ले लेना है, इनर लॉक पकड़ आएगा इसमें, इनर लॉक पकड़ से लॉक को बैठा देना है। तो ये पिस्टन जो है फ्रेंड, इसके पास में हवा एनी टाइम आना चाहिए, नहीं तो ये हमारा क्या होता है कि जर्मन वाल हैंड ब्रेक को कम्प्लीटली लॉक करके रखेगा और आपको हवा भी नहीं बनने देगा। यहाँ पे एनी टाइम इसके पास में हवा आती है पिस्टन के ऊपर पे। तो ये ध्यान देना है आपको कि बीच वाली लाइन, मैंने लाइन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं कि जर्मन वाली लाइन फिटिंग कैसे होती है, कहाँ पे कौन सी लाइन आती है। तो ये चीज़ मैंने बहुत बनाया हूँ वीडियो, आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे स्प्रिंग
फिर एक छोटी सी कटोरी, ये चीज़ को डालना ज़रूरी है, ताकि कटोरी हमारी क्या काम की है, वो चीज़ हमारी क्या करती है, जो स्क्रू आता है स्क्रू को रोक के रखती है। तो इसमें रिंग अभी नहीं डाला हूँ, रिंग डालूँगा। तो चलिए इसमें 2 रिंग मैं डाल लेता हूँ। अब ये 2 रिंग यहाँ पे आएगी, इसकी भी रिंग आती है। ध्यान देना, ये भूलना नहीं है कि रिंग नहीं डालेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लीकेज करना चांसेस रहता है इसके अंदर। तो चलिए इसको रिंग को डाल दिया। अब इसके अंदर में एक लॉक आएगा। और फ्रेंड ये चीज़ को ध्यान देना है कि इसमें देख सकते हैं ये खांचे में आराम से बाहर आ गया, देख सकते हैं। तो ये बाहर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ये लेवल में रहना चाहिए, फेस पे रहना चाहिए। तो इसमें स्क्रू भी डालना पड़ेगा। चलिए पहले लॉक को बैठा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉक कम्प्लीटली बैठा लेता हूँ, और लॉक बैठाने के बाद स्क्रू इसमें नया डाल लेता हूँ, क्योंकि स्क्रू इसका डाउन हो गया है। तो ये स्क्रू इसके अंदर में डाउन हो गया फ्रेंड, ये आवाज़ भी कर रहा है, इसको ध्यान देना है। जैसे आप लोग इसको चाल करेगा, अंदर में हिलेगा, तो ये चाल करेगा अंदर में तो आवाज़ आएगी आपकी। तो ये डाउन हो चुका है। तो चलिए स्क्रू को खोल लेता हूँ, मैं स्क्रू खोल कर निकाल लेता हूँ, और नया स्क्रू, और इसके अंदर में भी एक रबड़ की रिंग आएगी, उसको मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, स्क्रू ड्राइवर से इसको स्क्रू को निकाल लेना है। चलिए टेंशन दिया मैंने, टेंशन कोई काम का नहीं है, तो स्क्रू को ही डाल लेता हूँ मैं। स्क्रू नया डाल लेता हूँ तो बेहद अच्छा रहेगा। चलिए स्क्रू ये खुल गया हमारा। अब ये स्क्रू को अलग करता हूँ, नया स्क्रू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये स्क्रू में जो स्क्रू है, इसका स्क्रू बोल्ट है, ये स्क्रू बोल्ट में आपको एक रिंग छोटी सी डालनी ज़रूरी होती है। तो इसमें भी रिंग, ये स्क्रू बोल्ट में रिंग आती है। चलो स्क्रू बोल्ट को हम लोग फिट कर लेते हैं। तो पुराने स्क्रू बोल्ट को मैंने निकाल कर अलग कर दिया है, और नया स्क्रू बोल्ट इसके अंदर डाल देता हूँ, उसको टेंशन दे देता हूँ, ताकि टेंशन इसके ऊपर रहे। तो इसको भाई फ्रेंड, जब ये स्क्रू आप लोग टाइट करेंगे, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि हमारा आवाज़ जो है, ये स्प्रिंग मैंने जो बताया था, स्प्रिंग कटोरी, वो आवाज़ नहीं करनी चाहिए। आवाज़ अगर करती है आपकी, तो यानी सही नहीं है। तो चलिए ये सही है। अब ये कम्प्लीटली हो गया है। तो फ्रेंड अब चलते हैं बॉडी के अंदर फिटिंग कर लेते हैं। बॉडी के अंदर फिटिंग करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे चलता हूँ, मैं ग्रीस थोड़ा सा लगा लेता हूँ। इसमें ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा वर्किंग अच्छे से करे, अच्छे से काम करे। अगर ग्रीस नहीं डालिएगा तो वर्किंग थोड़ा कम करेगा, जो वर्किंग होता है, पुशिंग होता है, वो कम करेगा। और अगर ग्रीस डालते तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर में भी एक मोटी सी रिंग, छोटी रिंग आएगी, उसको डालना ज़रूरी है। तो इसका भी रिंग देख लेना है, इसमें भी रिंग डाल देना है। अब चलिए इसको कम्प्लीटली बैठाते हैं, इसके अंदर में एक और रिंग इसके अंदर डालकर। तो फ्रेंड ये जो रिंग का लोचा है, बहुत देखकर फिटिंग करना पड़ता है कि कहाँ पे रिंग कौन सी आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको देखना और समझना। इस वीडियो में काफ़ी आपको मदद मिलेगा फिटिंग का। तो चलिए इसके अंदर मैं फिट कर लेता हूँ। अब जो है फ्रेंड, यहाँ पे एक वाइसर आएगी, बीड की वाइसर आएगी, यानी एल्युमिनियम वाइसर, तो उसको डालना। अब यहाँ पे एक प्लेट, तो ये एक प्लेट जो है, वाइसर जैसे ही डालेंगे वहाँ पे फिर से एक प्लेट ये डालना है। तो चलिए ये प्लेट को डाल लेता हूँ। वाइसर डालने के बाद तो इसमें थोड़ा सा फिर से ये डालकर दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वाइसर, एक एल्युमिनियम की वाइसर आएंगी, और ये प्लेट को ये उल्टी डालनी है। एक सीधी और एक उल्टी प्लेट आएंगी। उसके बाद एक रिंग आएगी, जो रबड़ की रिंग आएगी, ये देख सकते हैं रबड़ का ये। और उसके बाद इस प्लेट को आपको सीधा रखना है, और ये रिंग को जो अपने ये रबड़ डाला हमने, तो वो चीज़ को ध्यान देना है फ्रेंड कि उसमें उल्टा सीधा भी होता है, तो सीधा इसको फिटिंग करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सीधी प्लेट डाली, प्लेट के ऊपर फिर से एक रिंग डाली, और इसके बाद इसमें नट को हम लोग टाइट कर रहे हैं। तो ये नट टाइट करने से पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको एक छोटी सी रबड़ की रिंग को डालनी ज़रूरी है। ये चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे मैंने ये पिस्टन डाला बॉडी के अंदर में, तो क्या आया, एल्युमिनियम की वाइसर आई। उसके बाद उल्टी प्लेट मैंने डाली, फिर एक रबड़ डाला, जो रबड़ बड़ा सा रबड़ डाला देखा आपने, फिर सीधी प्लेट डाली मैंने, फिर एक क्या डाला मैंने,
रबड़ की रिंग डाली। उसके बाद ये नट को मैंने टाइट किया। 22 नंबर का फिक्स चाबी रिंच लेना है और उसे टाइट करना है इसको, यानी फेस करना है अच्छे तरीके से। तो चलिए इसके अंदर मैं बड़ी स्प्रिंग डाल लेता हूँ। इस बॉडी के अंदर मैं बड़ी स्प्रिंग डालूँगा और बॉडी के अंदर स्प्रिंग डालकर सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये रिंग बड़ी वाली रिंग डाल देता हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलेगा। इस वीडियो से जर्मन वाल फिटिंग का आप लोगों के पास बहुत जाने देखे होंगे और भेजते हुए होंगे। टीवीएस में, वेबको में, वहाँ पे भेज देते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में काफ़ी मदद मिलेगा। अब यहाँ मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड, इसके अंदर भी रिंग आएगी, ये ध्यान देना है। इसके अंदर भी मैंने बताया अभी बॉडी उठाकर उसमें रिंग आएंगी, ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। ये रिंग का लोचा ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हैं इसमें रिंग आएंगी, एक रिंग इसमें डालनी है। मैंने रिंग निकाला नहीं है, पहले से रिंग मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर निकालना। तो मैं इसमें रिंग है, तो चलिए इसको कंप्लीट डाल लेता हूँ। अब इसको 4-13 नंबर की बोल्ट जो है उसको डालना है। और फ्रेंड, जब इस दोनों बॉडी को आप फिटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान देना है कि 3 लाइनों की सेटिंग जो है सामने सामने आनी चाहिए। ये 2 लाइनों की सेटिंग सामने आ गई है और जो नीचे वाला बॉडी है 3 नंबर का, वो तीनों लाइनों की पतली वाली जो लाइन है उसके सामने सामने सेटिंग आनी चाहिए। नहीं तो ये ध्यान देना है, उल्टा नहीं करना है आपको। एक साइड में 3 लाइनें और दूसरे साइड में 2 लाइनों की सेटिंग आनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ये बॉडी फिटिंग के टाइम है। तो सबसे चलिए इसको मैं कम्प्लीटली 4 बोल्ट, इसको 13 नंबर का बोल्ट है जो, इसको मैं फेस कर लेता हूँ। फेस कर फिर नीचे का बॉडी में कंप्लीट करता हूँ। तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान ज़रूरी है देना। ये जर्मन वाल, डीडीओ वाल, ब्रेक वाल, ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड, रबड़ के ऊपर ही चलती है ज़्यादातर। पिस्टन, रबड़, ये चीज़ के ऊपर चलती है। अगर एक भी रबड़ नहीं डालते तो बहुत हमको फिर से खोलने का लोचा होता है। फिर से वही प्रॉब्लम कि फिर से हमको खोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ रबड़ का जो मैंने बताया, एक रबड़ का बताया हूँ, कहाँ पे कौन सी रबड़ आएगी, कैसी रबड़ आएगी। तो ये चीज़ आप लोग समझते हैं तो बहुत आपको बेहद अच्छा रहेगा। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी समझ में मिला होगा। तो ये इसका जर्मन वाल का फिटिंग के बारे में तो बता ही रहा हूँ। इसके पहले मैंने जर्मन वाल जो हमारी एयर प्रेशर लाइन जो होती है उसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला है दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस बॉडी में हमको ये बड़ी वाली इसको फिटिंग करना है। तो इसको पहले सबसे पहले डालकर मैं चेक कर लेता हूँ वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, इसका बॉडी में जो थोड़ा सा रेप आ जाता है, स्क्रैप आ जाता है, तो इसके ऊपर दिक्कत होता है। जैसे पैडल वाल में देखा होगा आपने कि उसके अंदर में स्क्रैप आ जाता है। स्प्रिंग डालने के बावजूद भी हमारा पैडल वाल जाम हो जाता है, ब्रेक मारते हैं बैठ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए इसमें ग्रीस मैंने लगाया है और चलिए अब ये कम्प्लीटली, अब यहाँ पे स्प्रिंग को मैंने उल्टी रख दी। अब इसके अंदर में फिटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह से जब इसके अंदर में ब्रेक लगाएंगे हम लोग, तो ये स्प्रिंग जो है हमारे पिस्टन को धक्का देगी, तो ब्रेक में हवा जाएंगी। तो ये काम करता है। ये स्प्रिंग ज़रूरी है देख लेना है आपको कि कैसे मैंने स्प्रिंग लगाई है। पतली भाग को ऊपर रखा है और सबसे चौड़ी भाग जो है नीचे में रखा है पिस्टन के अंदर में। तो इसमें ब्रेक का काम करता है, इसके लिए स्प्रिंग दिया है ताकि हमारा जैसे पिस्टन ऊपर उठे, जैसे हमने ब्रेक पैडल छोड़ा, फिर उसके स्प्रिंग को काम क्या है, नीचे दबाना उसका काम है। तो ये चीज़ को देख लेना है, आपको समझ लेना है। फिर से बता दूं, ये स्प्रिंग का काम ये है फ्रेंड, जैसे हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो ये काम क्या करता है, प्रेशर से तो हमारा स्प्रिंग को टेंशन देकर ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग ब्रेक पैडल छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग का काम क्या है कि फिर से पिस्टन को नीचे धक्का देना, यानी पुशिंग करना। उसको हवा जाएगा तो हमारा स्प्रिंग के साथ में पिस्टन ऊपर जाएगा, और जैसे हम लोग ब्रेक छोड़ेंगे तो उसको टेंशन देकर नीचे करना, यानी पुशिंग करना। स्प्रिंग का काम तो आपको पता है कि हर स्प्रिंग का काम यही होता है कि पुश करना, उसका वर्किंग के टाइम में वर्किंग करना, पुश के टाइम में पुश करना। तो ये है फ्रेंड 4 बोल्ट, और इसके ऊपर में लगाना है। ये चीज़ का आपको बेहद ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें चाकियाँ आएंगी, 4 चाकियाँ लगा देनी है। उसके ऊपर प्लेट आएंगी जो कि हमारी चेचिस प्लेट आती है। चेचिस में हमारी टाइट होती है, यानी फेस होती है।
जो कि हमारा DDO वाल से थोड़ी सी नज़दीक में होती है फिटिंग इसका। तो ये चीज़ जान लेना है फिटिंग का। और इसका फिर से बता रहा हूँ कि 6/26 का यानी किट आएगा इसका। 6/26 का इसका रिपेयर किट नंबर है इसका। कभी भी आप 6/26 का रिपेयर किट मंगा कर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। तो हर मैंने जिस DDO वाल, ब्रेक वाल जिसका वीडियो बनाता हूँ उसमें किट नंबर मैं बताता हूँ कि कितना नंबर का किट आएगा। तो चलिए इस चाकियों को मैंने फेस कर लेता हूँ। फेस करने के बाद इसके अंदर ऊपर में प्लेट आएगी जो कि चेचिस प्लेट आती है, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते हैं कि वीडियो अच्छी है, कोई भी करते हैं कि ऐसी है। तो फ्रेंड हर लोगों का हर तरह का वीडियो समझ में आता है। किसी को कुछ अलग तरीके से समझना होता है, किसी को कुछ अलग तरीके से। तो मेरा समझना जो रहता है वही समझाता हूँ मैं, जो कि मैं एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसा कहाँ पे कौन सा फिटिंग किया, क्या मैंने कहाँ पे क्या डाला। और जो जानते हैं उनको तो ऐसा ही है कि भाई वीडियो मेरी सही नहीं है। तो जो नहीं जानते उनके लिए ये ज़रूरी है मेरा समझाना। तो इसके लिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि ताकि आप लोगों को मदद मिले। तो चलिए कंप्लीट करने के बाद देखते हैं इसको। अब यहाँ पे फ्रेंड ये देख सकते हैं आप लोग, छोटी सी एक पिस्टन है इसके अंदर में, और ये साइड की हमारी जो कि ये हैंड ब्रेक के लिए हवा। तो फ्रेंड इसके अंदर में हवा एनी टाइम आती रहती है, जो कि छोटी हमारी जो एक्स्ट्रा टंकी होती है इसके अंदर से इसमें एनी टाइम हवा आती है हैंड ब्रेक के लिए, जो कि एनी टाइम इसमें हवा आती है। तो इसमें 2 बोल्टें हैं, 2 बोल्ट 13 नंबर की आती है। इसको हम लोग कम्प्लीटली टाइट कर लेते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कैसे इसमें पिस्टन आया, पिस्टन को डाला और इसके बाद इसको डाले। तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिक्कत कभी आती नहीं है, तो इसको खोलते नहीं हम लोग। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद जो हमारी चेचिस की प्लेट आती है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 13 नंबर के जो 2 बोल्टें आएंगी स्टार्ट आएगा, उसको भी टाइट करना है। अब चलते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे चेचिस प्लेट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद गाड़ी में फिट करना है, आपको पता ही है कैसे फिटिंग करना है। इसका पाइपलाइन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। वहाँ से जाकर आप लोग प्रेशर पाइप की इसकी फ़िटिंग देख लेनी है आपको, कैसे इसकी फ़िटिंग है प्रेशर पाइप की। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर आएगा पीला, दूसरा नंबर हरा और तीसरा नंबर ब्लैक। और जो 2 लाइनें आती है फ्रेंड हमारी पंजे के लिए, जो कि ट्रॉली में जोड़ने के लिए आती है, तो उसमें मेन रिटर्न आता है। आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है, मेन रिटर्न कहीं से भी इसमें दोनों इधर उधर जोड़ सकते हैं। जिसमें हवा आएगा वो हमारा टंकी में लगेगा, जो कि ट्रॉली की टंकी है। तो इसमें जो पंजा दबाने से हवा आएगा वो ट्रॉली की टंकी में लगेगी।